चलते हैं संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मान जी के सरकार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी है, उनका बयान है कि ये जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे सरसरी नजर से और पहले जांच के आधार पर मालूम पड़ रहा है कि आईएसआई का हाथ संभव है और आईएसआई एक ऐसा मैसेज देने का प्रयास कर रही है मानो पंजाब के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, डिस्टरबेंस चल रहा है। यह पहली बार नहीं हुआ। पंजाब और जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के स्थितियों को उत्पन्न कराने का काम समय समय पर पाकिस्तान और आईएसआई आतंकवादियों के माध्यम से करते रही है। अभी उसकी जांच चल रही है, मगर अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर जो बयान दिया गया है, यह जो बयान आम आदमी पार्टी का है, यह देश को तोड़ने वाला है, संवेदनहीन बयान है, निंदनीय बयान है और यह हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। ये इंडी गठबंधन का हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। आज आप देखिए, सभी ये इंडी गठबंधन वाले, ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सारे एक हो गए हैं। जब एक होना होता है चुनाव लड़ने के लिए, तब ये एक नहीं होते हैं, अलग अलग लड़ते रहते हैं, मगर हार के बाद सब एक हो गए हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है कि ये तो वोट की चोरी तो होती ही थी, सीटों की चोरी तो होती थी, पूरी सरकार की चोरी हो गई। अरे ये सरकार है या ये आपके जीजाजी के वो लैंड पार्सल से जो चोरी हो जाती है? चोर को हर कोई चोर नहीं दिखता है, जो चोरी करता है ना उसको हर कोई चोर दिखता है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हरियाणा में घुसपैठियों की सरकार है। मैं तो हरियाणा वालों से आज पूछ रहा हूं, तमाम मीडिया के चैनल यहां मौजूद है, तगड़ा जवाब दीजिए इस राहुल गांधी को। जनता जनार्दन ने वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जनता द्वारा चुने हुए विधायक, जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री वहां स्थापित है। उनको घुसपैठिए कहना ये कहां तक सही है? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ खड़ा होना और चुने हुए सरकार को घुसपैठिए कहना। राहुल जी, कान खोल के एक बात आप सुन लीजिए और जान लीजिए, जब चुनाव चलता है, छुट्टी मनाने आप अंडमान निकोबार जाते हैं, चाइना के कहने पर वहां जाके चाइना के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं और बाद में गॉगल्स और टोपी लगा करके बीच चुनाव में नतीजे जब आने वाले होते हैं, स्ट्रेटेजी भारत में नहीं करते हैं, ओमान चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है आपको सीटें मिलेंगी? कुछ नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी, यू आर एन अनफिट लीडर, आप अनफिट लीडर हैं और आपके अनफिटनेस के कारण, आपके इस गुण के कारण, अवगुण के कारण आपकी पूरी पार्टी आज भुगत रही है, वो टूट रही है। और मैं आज यहां भारतीय जनता पार्टी के इस उच्च स्थान से एक बात बिल्कुल प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये भविष्यवाणी है, इंतजार करिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडी गठबंधन तहस नहस हो रही है। बिल्कुल सूत्रों के हवाले से खबर है, इंडी गठबंधन टूटने वाली है। देयर इज नो अदर वे आउट, द सो कॉल्ड इंडी अलायंस इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन। और हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पूरी जानकारी लेकर कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर पूरी तरह से तहस नहस होगी और इसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पे फूटने वाला है। वो जब फूटने वाला होगा तो वो फॉरेन में ही होंगे, चिंता का विषय नहीं है उनके लिए। किस प्रकार की अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है आप देखिए। ममता बनर्जी कल कह रही है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी। कमाल है, इस प्रकार की जिद ये कभी भारत के लोकतंत्र में हुआ है क्या? 75 वर्ष के लोकतांत्रिक शासन में भारत के लोकतंत्र की सुंदरता रही है ये कि जो पावर का हस्तांतरण होता है, व्हेनेवर देयर इज शिफ्ट ऑफ पावर, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, कभी भी उसमें आनाकानी नहीं होती है। स्टालिन साहब ने भी परसों इस्तीफा दिया, कल दिया इस्तीफा। पिनराई विजयन साहब ने परसों इस्तीफा दे दिया था नतीजे आते आते। मगर ममता बनर्जी है कि कुर्सी मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उसी के साथ बैठी रहूंगी। यह भारतीय जनता पार्टी और किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपमान नहीं है
यह लोकतंत्र का अपमान है, यह भारत के संविधान का अपमान है। और आज जो भगवंत मान ने कहा है अरविंद केजरीवाल जी के कहने के पश्चात कि ये बम ब्लास्ट में भारतीय जनता पार्टी की हाथ है और आईएसआई और पाकिस्तान के बचाव में जो अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं, इसका भी जवाब भारत की जनता और पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल को जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। सर, ऐसा क्या है कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है पंजाब में, पहले भी होता है लेकिन ज्यादा किया जा रहा है ऐसे एक अटैम्प्ट। तो आप सुन रहे थे संबित पात्रा को ममता बनर्जी के साथ साथ राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए। ममता बनर्जी का ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और राहुल गांधी ममता बनर्जी का अब साथ आना और भविष्यवाणी करना संबित पात्रा की इंडी अलायंस को लेकर आप सुन रहे थे। और साथ ही पंजाब को लेकर भी संबित पात्रा ने जिक्र किया, जो हमला बोला गया है बीजेपी पर।